वेलकम बैक टू सॉर्टिंग साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे भी जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे फ्रेश स्टूडेंट हो चाहे रिन्यूअल कैंडिडेट हो, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे पेमेंट पाने के लिए आपको फाइनली या तो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होना पड़ेगा अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, या फिर आप रिन्यूअल कैंडिडेट है तो सेंड टू PFMS यस होने पड़ेंगे। इसी चीज़ को लेके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन से स्कीम के लिए कितनी टाइम लाइन लगेगी, मेरिट लिस्ट बनने में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी डिटेल में हम बात करेंगे। चाहे आप फ्रेश कैंडिडेट हो, रिन्यूअल कैंडिडेट, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हो। भले एप्लीकेशन फिल कर दिया, बट इन केस ऑफ अगर मेरिट लिस्ट में आप सेलेक्ट नहीं होते, अगर फ्रेश स्टूडेंट हो, देन योर पेमेंट विल बी कैंसिल्ड। सेम इसी तरीके से रिन्यूअल का तो मेरिट लिस्ट ऑलरेडी बना होता है, बट ये ऐसा ना सोचे कि मेरिट लिस्ट बना होता है तो हमें पैसा ज़रूर मिलेगा। इस कंडीशन में बहुत सारे स्टूडेंट के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर फॉर्म में पेमेंट नहीं आती है, कुछ इशूज़ आ जाते हैं, पेमेंट फाइल रिजेक्ट हो जाती है, जिसको वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे कुछ मैंने एक बनाया है, इसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जितने भी हमारे जो भी हमारे फ्रेश कैंडिडेट है ना, उनकी बात कर लेते हैं। पहले हमारे जो भी फ्रेश कैंडिडेट है, जैसे कि आप मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपका स्टेटस कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, चाहे वो हो सकता है एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर हो गया, या एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट। तो अभी बहुत कम ही स्टूडेंट के हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या स्टेट बोर्ड पोस्ट नोडल ऑफिसर में से कोई सा भी एक स्टेटस होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। इसके साथ ही दोस्तों वेरिफिकेशन डिटेल्स में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक है। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट आपका कब जनरेट होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसमें आपका चांसेस बढ़ा देता है मेरिट लिस्ट में, आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाता है और वो एक तरीके से आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है और मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख सकते हैं पहली चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया आपको कि मेरिट लिस्ट किस बातों पे डिपेंड करता है, वो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको देख सकते हो प्रीवियस ईयर की परसेंटेज। आपकी प्रीवियस ईयर परसेंटेज में अच्छा आपका मार्क्स है, लाइक आप चाहे क्लास 10th की बात करें, 12th की बात करें, अगर आप बोर्ड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जाहिर सी बात है कि फर्स्ट टाइम आप अप्लाई किए होंगे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो वो आपके प्रीवियस ईयर परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अब रही हाल बहुत सारे स्कीम के 60% होते हैं, 70%, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से आपके फॉर्म में स्कीम शो करता है। वो डज नॉट डिपेंड कि आपको मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट करेगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट की जो कोटा होती है, सपोज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 10,000 स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं और उसमें से अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें 500 ही कोटा है, 500 स्टूडेंट को ही स्कॉलरशिप देनी है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जिसका सबसे हाईएस्ट ऊपर होगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि केवल आपका प्रीवियस ईयर परसेंटेज ही एक मायने रखता है पेमेंट आने के लिए। इसके साथ ही इनकम सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, कैटेगरी आप SC से हैं, ST से, OB से हैं, जनरल से क्या है, और अदर भी रिलेवेंट फैक्टर आपके चेक किए जाएंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपके फॉर्म कितनी बार रिजेक्ट हो गया। अगर सस्पिशियस लिस्ट में है तो आपके लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब प्रियॉरिटी नहीं दी जाएगी, बार बार आपके फॉर्म रिजेक्ट किए गए या डिफेक्ट किए गए, तो क्या रीज़न है वो भी चेक आउट होगा। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ये मेरिट लिस्ट का सारे एक स्टूडेंट में पाई जाती है, जो आपके में भी पाई जाती है, तो उस स्थिति में अगर स्लॉट एक ही रहेगा, अगर मान लीजिए एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, वहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा मतलब होगा वो स्टूडेंट यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, वो सेलेक्ट होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने बता दिया कि मेरिट लिस्ट का जो आपने क्राइटेरिया समझ लिया, वो बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर का परसेंटेज हो गया। इसके साथ ही आपके इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जो फाइनेंशियली स्टेटस में आपका एलिजिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। कैटेगरी की आपकी कैटेगरी कास्ट कम्युनिटी कैटेगरी वो है, और अदर रिलेवेंट फैक्टर भी हमने आपको डिफाइंड कर दिया। अब जो हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि मेरिट लिस्ट के टाइमलाइन क्या है, कब आ सकता है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट होगा, जो हमारे रिन्यूअल का डेट होंगे, ठीक है। तो उनकी स्थिति में उनको कितने टाइम लगेगा पेमेंट आने में, और वो सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंड टू PFMS आपका येस कब होगा, ये येस होने के लिए आपको बेसिकली आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि विच स्कीम हैव यू अप्लाइड, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसी होती है, टाइमलाइन डिपेंड करती है कि वो कौन सी। इसके बाद से इंस्ट्रक्शन कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक पूरा कंप्लीशन प्रोसेस बनाया हुआ है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्लीशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो PFMS DBT का कंप्लीशन प्रोसेस है, वो बेसिकली यहाँ पे पहले तो आपका सेंड टू PFMS यस होगा, जो भी हमारे रिन्यूअल कैंडिडेट है। इसके बाद से आप अपने स्टेटस को जैसे चेक करोगे तो आपका PFMS के आगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट के यहाँ पे बताया हुआ है, इनका ये बेसिकली वेरिफिकेशन डिटेल्स में अभी यहाँ पे देख सकते हो, सेंड टू PFMS
यस है तो आपका भी इस तरीके से यहाँ पे यस जरूर हो जाएगा। इसके बाद से स्कीम की जो स्कीम है वो उसके टाइमलाइन पर डिपेंड करता है कि जब किसी सेंट्रल सेक्टर के रिन्यूअल के कैंडिडेट की बात करें तो 2 फेज में पेमेंट आ चुका है, तो इसकी टाइमलाइन होती है थोड़ी सी कम टाइम लेती है। लेकिन अदर स्कीम की बात करें जैसे कि हमारे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो ठीक है चलिए, स्टेट स्कीम की बात करें या फिर हमारे ईशानोदय स्कॉलरशिप की, नेशनल स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, बहुत टाइम लाइन लेते हैं, तो इसकी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा होती है, तो इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्कीम। अपडेटेड बैंक अकाउंट एक लास्ट मतलब ये मैंने आपको रखा हुआ है क्योंकि हर बार स्टूडेंट के बैंक में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से, या लास्ट ईयर आप क्या करते हो कई सारे बैंक यहाँ पर ओपन कर लेते हो जिसकी वजह से जो आपका डीबीटी मोड है वो किसी कारणवश हट जाता है। आपको पता है कि लास्ट ईयर में पेमेंट आ गई थी, इस बार भी आएगी, ऐसा नहीं है। तो आप एक बार अपने एंडिंग से मेक श्योर हो जाइएगा कि आपका अकाउंट एक्टिव हो और आपके अकाउंट में एक तरीके से डीबीटी मोड लिंक हो और सारी चीज़ें आपके अकाउंट के साथ सही है, तो ये पेमेंट का प्रोसेस है, यहाँ से चल के आएगा और सीधे यहाँ से आके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूरा पेमेंट का पाथवे है और मुझे लगता है कि ये पाथवे आपका समझ में आ गया हो। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो मेरिट लिस्ट हमने बताया, मेरिट लिस्ट यहाँ पे कब आएगा। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि अभी बहुत सारे स्कीम के यहाँ पे डेट ओपन हो रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, तो जब तक डेट यहाँ पे रहेगी ना, जब तक डेट तो हम कह नहीं सकते कि इसका मतलब मेरिट लिस्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब तक डेट क्लोज नहीं होगा तब तक मेरिट लिस्ट यहाँ पे आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। तो डेट जैसे ही क्लोज होगा, और आपको पता है कि 23 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट का डेट क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट की डेट है ना, ये आपको फरवरी के सेकंड वीक तक, आपको ये सेकंड से थर्ड वीक तक आपको देख जाएगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट आने में। फरवरी के एट दी लास्ट मंथ भी, फरवरी के एट दी एंड वीक में आप देख पा रहे होगे इसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, चाहे किसी भी स्कीम की हो, मल्टीपल स्कीम की तो मेरिट लिस्ट आई जाएगी। अब जिन स्टूडेंट का सेंड टू PFMS नहीं हुआ है, डिफरेंट टाइम में स्कीम में अप्लाई किए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपने पिछले साल की स्कीम के बेसिस पे आपने देख लीजिएगा कितना टाइम लगा हुआ है। वैसे जनरली जो होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की इनकी गाइडलाइंस होती है कि पेमेंट को जो देने का जो प्रोसेस होता है, इनको टाइम दिया जाता है 1 साल का, 1 साल के अंदर इनको पेमेंट यहाँ पे स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है, इनका एक तरीके से ये प्रोसेस होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे 2 साल बाद भी पेमेंट आता है, जी हाँ, वो डिले होता है या कुछ सॉलिड रीजन होता है जिसकी वजह से वो होता है, लेकिन 1 साल के अंदर यहाँ पे उनके पास टाइम लाइन होता है। लेकिन मुश्किल से ये 6 से 7 महीने के अंदर, जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेट हो जाता है। पहले तो आपको पता है 2 महीने में भी पेमेंट अभी आया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, तो वो डिपेंड करता है। तो तब तक आप की पेशेंस रखिए। अभी बता दीजिए कि आपका स्टेटस क्या है, एप्लीकेशन यहाँ पे सेंड टू PFMS पर पेमेंट हो चुका है अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट है, या फिर वेट कर रहे हैं, या फ्रेश स्टूडेंट है, वो आप यहाँ पे कंफर्ट जोन से, मतलब आप डेंजर जोन से निकल चुके हैं यहाँ पे है, और सिर्फ आपका मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होना बाकी है, यहाँ पे ब्लैंक है। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।